अपने मध्य प्रदेश में वैसे तो सब चंगा चल रहा है, चारों तरफ खुशहाली है और सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। लेकिन इसी सुशासन सप्ताह के बीच में एक मंत्री जी का बड़ा बयान सामने आ जाता है और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की खिल्ली उड़ जाती है। ये बयान दरअसल और किसी का नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का है। इस बयान में मंत्री जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो ऐसे 500 शिक्षकों को जानते हैं जिन्होंने भाड़े पर अपनी जगह दूसरों को पढ़ाने पर रखा है। इतना ही नहीं, मंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि 100 लोग तो मेरे जिले में ही होंगे। भाई वाह, गजब बात कही मंत्री जी ने। आप ही प्रदेश के कर्णधार हैं। आपके जिले में 100 ऐसे शिक्षक हैं जो भाड़े पर काम कर रहे हैं और मंत्री जी के इस बयान पर सामने बैठे लोग तालियां भी बजा रहे हैं। अब आखिरकार इन शिक्षकों को कौन हटाएगा? क्या कोई बाहर से आकर इन्हें हटाने आएगा या फिर और कोई प्रयास करना पड़ेगा? लेकिन मंत्री जी, आपके ही विभाग में अगर इस तरह की गड़बड़ियां हैं तो आखिरकार आपको काम करने से कौन रोक रहा है? क्या आपके ऊपर कोई दबाव है कि आप इन शिक्षकों को ना निकालें? क्या ये आपके चहेते हैं या पूरे प्रदेश भर में इतने सारे शिक्षक हैं जिनकी अभी हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि उन्होंने अपनी जगह पर भाड़े पर शिक्षकों को रखा है? यानी कि एक शिक्षक जिसकी 60 से 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो 10,000 रुपये में भाड़े पर एक शिक्षक रखे हुए है और काम धड़ल्ले से चल रहा है। उसी में मंत्री जी भी स्वीकार कर लेते हैं कि 500 शिक्षकों को तो वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो स्कूल नहीं जानते। भाई गजब स्वीकारता है और गजब जिगरा भी मंत्री जी ने पाया है कि उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ली। लेकिन मंत्री जी, अब बात ये सामने आती है कि आखिरकार इन पर कार्यवाही के लिए किसका इंतज़ार है? क्या इसके लिए भी आपको कहीं ऊपर से परमिशन हासिल करनी है या फिर ये 500 शिक्षक जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनसे व्यक्तिगत व्यवहार यूं ही बना रहेगा और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था यूं ही बुलंदी से चलती रहेगी? आइए हम आपको सुनवाते हैं राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अपने बयान में क्या कहते नजर आए। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे, 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब विपरीत बात करते हैं तो तालियां उसकी तरफ ज्यादा बढ़ती हैं। हम लोग भी आंदोलनों के हिस्सा रहे और शिक्षा कर्मी शब्द अलग हो, शिक्षा कर्मियों के साथ जितने धरनों पर मैं बैठा होऊंगा शायद ही कोई मध्य प्रदेश में आज की व्यवस्था से जुड़ा कोई राजनेता बैठा होगा। लेकिन सब कुछ ठीक चलता रहे और उसमें से रास्ता निकालने की चुनौती जो है, हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये बल्लभ भवन से जुड़े रहते हैं, समझ सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों में श्रेष्ठतम आपसे निकाल लेना और आपकी मदद कर देना, इन दोनों के सामंजस्य बनाने की कितनी बड़ी चुनौती रहती है। एक तरफ वित्तीय व्यवस्था